हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? तो बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर हम लोगों ने स्टडी किया था, जिसमें एक से ज्यादा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ जा रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल भी किया था, लेकिन आज कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर यानी कि बेंजीन और बेंजीन जैसे कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे कुछ ही देर में। तो आइए बच्चों, देर ना करते हुए हम लोग कुछ इसका और एग्जाम्पल कर लेते हैं कि यदि एक से ज्यादा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आ जाते हैं तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे कर पाएंगे। तो आप लोगों को याद होगा प्यारे बच्चों कि इसके लिए हम लोगों ने एक टेबल पढ़ा था, सीनियरिटी टेबल, जिसे हम लोग प्रायोरिटी टेबल के नाम से भी जानते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन की बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों याद रहे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया है, 1 मार्क्स में पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ PH CH2 CH2 COH। तो आइए बच्चों, इसको हम लोग जरा अरेंज करके लिख लेते हैं। पीएच को कहते हैं प्यारे बच्चों बेंजीन रिंग, यानी कि फिनाइल रिंग को पीएच कहे जाते हैं। तो ये हो गया पीएच एंड दिस इज द CH2, ये भी सिंगल बॉन्ड CH2। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग लिख देंगे COOH। ये है। अब इसका हम लोग को नेमिंग करना है और ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही पूछा गया था एग्जाम में 1 मार्क्स में। तो आपको इस तरह से अरेंज कर लेना। यदि आप अरेंज नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहां से भी नंबरिंग कर सकते हो। एक, चूंकि आप लोगों को याद होगा प्यारे बच्चों कि हमने बताया था कि जहां से COH स्टार्ट होता है नंबरिंग वहीं से करते हैं। तो देखिए हो जाएगा 1 2 3, यहां से भी हम लोग करेंगे 1 2 3। तो आइए बच्चों हम लोग लिखेंगे 1 2 3 और 3 पर ये बेंजीन वाले रिंग को प्यारे बच्चों हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखेंगे एंड इसका जो नाम हो जाएगा वो हम लोग लिखेंगे फिनाइल। कितना पर फिनाइल है बच्चों? 3 पर, इसलिए हो जाएगा 3 फिनाइल और 3 कार्बन से प्यारे बच्चों हो जाएगा अल्केनोइक एसिड यानी कि प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा, अगले एग्जांपल का बात करते हैं। चलिए देखते हैं बाबू। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये पहचानना है कि इसमें से सीनियर ग्रुप कौन सा है। जैसा कि हम लोगों ने प्रायोरिटी टेबल पढ़ा, तो उस प्रायोरिटी टेबल में आप देख रहे हैं कि ईस्टर है, ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन है। तो इसमें देखना है कि ईस्टर का जो ग्रुप होता है प्यारे बच्चों वो सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे फिर ये सब कहीं बाद में आते हैं, अल्डिहाइड कीटोन वगैरह बहुत बाद में आते हैं। तो आप प्रायोरिटी टेबल से आप देख सकते हैं कि ईस्टर का जो पार्ट होता है ये सबसे ऊपर होता है, इसलिए मेन हम लोग का ये हो जाएगा। अर्थात जब मेन हो जाएगा ये तो इसे सेकेंडरी सफिक्स के रूप में लिखेंगे और जो इधर बच जाएगा, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखेंगे। अर्थात जो हम लोग नंबरिंग करेंगे वो यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, ये हम लोग लिखेंगे 5 कार्बन का। लेकिन याद रहेगा प्यारे बच्चों, मीन्स आप लोगों को याद होगा कि ईस्टर के नॉमेनक्लेचर में हमने बताया था कि जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली जो पार्ट जुड़ा हुआ है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो O से जुड़ा है CH3, इसलिए CH3 का नाम प्यारे बच्चों हो जाएगा मिथाइल। पहले हम लोग जो O से जुड़ा रहेगा उसका नाम लिख लेंगे मिथाइल। उसके बाद हम लोग गैप देंगे। चलिए हम लोग गैप देंगे, ठीक। उसके बाद देखेंगे ये 5 कार्बन है, लेकिन याद रहे प्यारे बच्चों कि इसमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट का पहले नाम लिख लेंगे। तो आइए बच्चों, CHO का नाम तो हमने बताया था कि सब्स्टिट्यूएंट के रूप में CHO को फॉर्माइल लिखे जाते हैं और CO को कीटो या तो ऑक्सो लिखे जाते हैं एंड Cl से क्लोरो लिखे जाते हैं। तो आइए बच्चों, ये है फॉर्माइल, ये है कीटो या तो ऑक्सो जो आप लिख सकते हो एंड दिस इज द क्लोरो है। तो याद करिए बच्चों, अल्फाबेटिकली एडजस्ट करना, इसलिए अल्फाबेटिकली में पहले आएगा फॉर्माइल, तो कितना पर है बच्चों? 2 पर, इसलिए लिखेंगे बच्चों 2 पर
फॉर्माइल, सॉरी, उसके पहले सी आएगा क्लोरो, उसके बाद कहीं ये आएगा फ्लोरो। पहले हम लोग ये देख लेते हैं सी मतलब सी से क्लोरो, यानी कि क्लोरो कितना पर है 4 पर, इसलिए प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे 4 पर क्लोरो, 4 पर क्लोरो। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि 2 पर फॉर्माइल है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 2 पर फॉर्माइल। एंड फाइनली प्यारे बच्चों हम लोग 3 पर है कीटो या तो ऑक्सो, तो इसलिए हम लोग लिख देते हैं कीटो, 3 पर कीटो, 3 पर कीटो। एंड हम लोग लिखेंगे कि इस 5 कार्बन से हम लोग जनरली लिखते हैं ये, यानी कि ईस्टर के नोमेनक्लेचर के लिए हम लोग लिखते हैं अल्केनोएट, तो 5 कार्बन से प्यारे बच्चों हम लोग लिख देंगे पेंटेनोएट। क्या लिख देंगे बच्चों? पेंटेनोएट। इसलिए इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, यानी कि ओ से जुड़ा है सबसे पहले उसका नाम मिथाइल, उसके बाद 4 क्लोरो 2 फॉर्माइल 3 कीटो पेंटेनोएट। अच्छा बच्चों, आइए अगला एग्जांपल भी बिल्कुल वैसे ही है। तो अगला एग्जांपल प्यारे बच्चों ओ से जुड़ा है C2H5, तो C2H5 का नाम पहले लिख देंगे इथाइल, उसके बाद हम लोग इसका नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4, फिर वैसे ही हमारा CHO सब्स्टिट्यूएंट बच जाएगा और OH भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए टास्क रह गया कि ये आप लोगों को बना लेना है, क्योंकि ये ऐसा ही सेम टाइप का क्वेश्चन हमने ऊपर में कराया हुआ है, जो आप देख रहे हो कि O से जुड़ा है CH3, तो इसका नाम मिथाइल। अच्छा, यहाँ O से जुड़ा है C2H5, इसलिए इसका नाम हम लोग स्टार्ट करेंगे इथाइल से। अच्छा, इधर जितना बच जाएंगे उतना कार्बन का हम लोग बिल्कुल ऐसे ही एडजस्ट करेंगे जैसा कि हमने ऊपर में लिखा। अच्छा बच्चों, आइए हम लोग देर ना करते हुए आगे एग्जांपल की बात करते हैं जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं कि इसमें आप देख रहे हैं COCl है, इस पर NH2 है, इस पर CO है या SH है, ये है। तो इसमें ये कंसीडर करने वाली बात है कि प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर में कौन आ रहा है। तो प्यारे बच्चों आप जब प्रायोरिटी टेबल देखते हैं, सीनियरिटी टेबल देखते हैं, तो आप वहां पाएंगे कि ये जो COCl है वो ऊपर में होता है, NH2 के ऊपर में भी, इस CO के ऊपर में भी होता है और इस SH के ऊपर में आता है। इसलिए प्यारे बच्चों हम लोग जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वो बिल्कुल यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, और याद रहे हम लोग उस साइड जाएंगे जिस साइड हमें ज्यादा कार्बन की चेन मिलेगा, तो इसलिए ज्यादा कार्बन तो इधर नहीं, ऊपर की ओर 6 और 7 मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं 5 पर मिथाइल है, 4 पर SH से मरकैप्टो एंड 3 पर CO से होता है कीटो या तो ऑक्सो, एंड NH2 से प्यारे बच्चों एमिनो हम लोग लिखते हैं। तो आइए बच्चों देर न करते हुए NH2 से एमिनो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में 2 पर एमिनो लिख लेंगे। अच्छा, SH से होता है प्यारे बच्चों मरकैप्टो एंड 3 पर है, मींस इसको लिख लेते हैं NH2 यानी कि एमिनो, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों कीटो, ये हो जाएगा बच्चों मरकैप्टो हो जाएगा ये मरकैप्टो, एंड एंड प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि ये हो जाएगा मिथाइल। अच्छा अब हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों इसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे नोमेनक्लेचर। आइए बच्चों कि 2 पर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में एमिनो, तो उसके बाद आप देख रहे हो कि कौन आएगा प्यारे बच्चों। एक के बाद हमें चेक करना है कि एमिनो के बाद कौन सा आएगा। तो एमिनो के बाद आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि 3 पर हमारा आएगा कीटो, तो इसलिए प्यारे बच्चों कीटो हम लोग लिखेंगे 3 पर, इसलिए हो जाएगा 3 कीटो। अच्छा आगे देख लेते हैं कि ये 5 पर है मिथाइल और 4 पर है मरकैप्टो। तो प्यारे बच्चों याद रहे कि सबसे पहले क्या लिखाएंगे, मरकैप्टो लिखाएंगे या तो मिथाइल लिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों हमें चेक करना है कि MER है या MET है, तो आप अल्फाबेटिकली में पढ़ सकते हो कि PQRST, इससे R तो पहले आ रहा उसके बाद कहीं T आ रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे प्यारे बच्चों 4 पर है मरकैप्टो, तो हो जाएगा 4 मरकैप्टो एंड ये 5 पर मिथाइल है, इसलिए प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे 5 पर मिथाइल। और टोटल कार्बन आप देख रहे हैं कि 7 है
और 7 कार्बन से हम लोग लिखेंगे हेप्टेनॉइल क्लोराइड। चूंकि प्यारे बच्चों आप लोगों को याद ही होगा कि एसिड क्लोराइड के लिए हमने बताया था फॉर्मूला होता है आईपेक का अल्केनॉइल क्लोराइड। क्या होता है बच्चों? अल्केनॉइल क्लोराइड। इसलिए हम लोग लिखेंगे 7 कार्बन से हो जाएगा हेप्टेनॉइल क्लोराइड, हेप्टेनॉइल क्लोराइड। चलिए बच्चों, तो देर ना करते हुए अब हम लोगों बच्चों अभी हम लोग देखेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। लेकिन हम लोग जो यहाँ पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर, वो पढ़ेंगे बेंजीन एंड बेंजीन लाइक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, एंड दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर बेंजीन। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेंजीन। लेकिन ये बेंजीन का जो सबसे पहले डिस्कवरी किए थे, खोज किए थे, वो केकुले ने किए थे। रेजोनेंस में आगे हम लोग स्टडी करेंगे कि केकुले ने अपने सपने में बेंजीन का खोज किए थे, और बेंजीन के खोज में ये बताए थे कि 6 कार्बन होगा, उसमें कुछ अल्टरनेट ऑर्डर में पाई बॉन्ड रहेंगे और वो साइक्लो जैसा रिंग होगा। ऐसा कौन बताए थे? तो केकुले ने बताए थे। तो आइए जरा देखते हैं कि इस बेंजीन में थोड़ा रेजोनेंस कैसे संभव हुआ। तो रेजोनेंस जनरली उसी में हो पाता है, आगे हम लोग स्टडी करेंगे रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट का। तो रेजोनेंस उसी में संभव हो पाता है जिसमें जनरली पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर में पाए जाते हैं। अल्टरनेट मतलब ये पाई बॉन्ड है तो यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है, फिर यहाँ पाई बॉन्ड है, और यदि यहाँ है तो यहाँ नहीं है, और यहाँ है तो यहाँ नहीं है। मींस अल्टरनेट ऑर्डर में एक छोड़ करके एक, जिसे केमिस्ट्री की भाषा में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाषा में हम लोग कंजुगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कंजुगेशन। तो एक पाई बॉन्ड यहाँ है परंतु यहाँ नहीं है, यहाँ है परंतु यहाँ नहीं, यहाँ है परंतु यहाँ नहीं, कि एक कंजुगेशन में अल्टरनेट ऑर्डर में। ऐसे स्थिति में ये पाई बॉन्ड दूसरे जगह शिफ्ट कर जाता है जहां पाई बॉन्ड नहीं होता वैसे जगह। अब जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करता है तो ये नहीं रह पाता, ये भी बगल वाले खाली एक बॉन्ड में शिफ्ट कर जाते हैं। वैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ जाकर के शिफ्ट कर जाते हैं। तो प्यारे बच्चों जरा देखिएगा, इसमें एक स्ट्रक्चर बन जाएगा कि पाई बॉन्ड का जो पोजीशन होगा वो चेंज हो जाएगा। मींस एक जगह जरूर नहीं कि स्थिर रहेगा, वो पूरे रिंग में घूमता हुआ रहेगा, उसका डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए ये वाला यहां शिफ्ट कर गया प्यारे बच्चों, और ये वाला यहां पर शिफ्ट कर गया, मींस यहां। एंड आप देख रहे हैं कि ये वाला बॉन्ड है यहां चला गया। मींस प्यारे बच्चों आप ये देख रहे हैं कि बेंजीन में जो पाई बॉन्ड है एक जगह स्थिर नहीं है। इसमें जो पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उसको डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स बोले जाते हैं। और ये डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स पूरे रिंग में कभी यहां है तो कभी यहां, 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 मींस अलग अलग अल्टरनेट पोजीशन में वो रोटेट करते रहते हैं रिंग के अंदर। इसलिए ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट किया, मींस यहां आ गया, फिर यहां नहीं, यहां आ गया, फिर यहां नहीं, यहां आ गया, फिर यहां नहीं, यहां नहीं, फिर यहां आ गया प्यारे बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि जो पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो पूरे रिंग में चारों तरफ घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है। मींस एक अंदर में भी रिंग बना रहा है, स्फीयर बना रहा है, गोला बना रहा है अंदर में। इसलिए प्यारे बच्चों हम लोग इसे लिख सकते हैं इस टाइप का कि ये बेंजीन ने छाप लेंगे। मींस से आप देख रहे हैं कि ये पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है एक जगह स्थिर नहीं है, इसलिए पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो है वो बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाते हैं और वो स्फीयर बनाता है प्यारे बच्चों। अब जैसे स्फीयर बनाता है इसलिए इससे हम लोग प्यारे बच्चों दिखाते हैं कि बेंजीन के अंदर एक हम लोग छोटा सा स्फीयर दिखा देते हैं। इसलिए आप लोगों को याद होगा कि बेंजीन में ये गोल दिए जाते हैं। गोल मतलब ये स्फीयर दिया जाता है। अब तो आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा कि बेंजीन में आखिर स्फीयर क्यों दिए जाते हैं। तो स्फीयर ये रिप्रेजेंट करता है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। चूंकि बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन
एक जगह स्थिर नहीं होते, इस बेंजीन रिंग में चारों तरफ रोटेट करते रहते हैं। इसलिए ये पाई बॉन्ड एक जगह से दूसरे जगह तीसरे जगह अल्टरनेट ऑर्डर में जाते रहते हैं। इसलिए इस रोटेशन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रोटेशन को इस डॉटेड लाइन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दिखाया गया और इसके वजह से इस बेंजीन रिंग में स्फीयर हम लोग दिखाते हैं प्यारे बच्चों। तो आप बेंजीन रिंग दिखाने के लिए आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो स्ट्रक्चर, या तो ये भी स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हो या तो आप ये भी स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हो, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यारे बच्चों। तो आइए इस बेंजीन रिंग से रिलेटेड हम लोग कुछ नॉमेनक्लेचर करते हैं जो चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे उस टाइम काफी यूजफुल होगा ये सब नॉमेनक्लेचर। क्योंकि डायरेक्ट हम यदि चैप्टर में बताते हैं प्यारे बच्चों तो आप लोगों को काफी समस्या होगी, आप लोगों को ये लगेगा कि ये सारा टॉपिक आया कहां से। लेकिन ये यदि आप पहले पढ़े रहेंगे तो आपको चैप्टर में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। वहां चैप्टर हम लोग फास्ट रेट से पढ़ेंगे, स्पीड जरा बढ़ेंगे, क्वेश्चन बनाते हुए पढ़ेंगे, सारी बोर्ड का क्वेश्चन या तो अलग अलग जो बुक्स है, शर्मा के एस समुद्रन है, या तो और भी जो यानी कि उससे रिलेटेड जो मॉक सेट का प्रश्न आते हैं उसको बनाते हुए हम लोग आगे चलेंगे, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये सारे टॉपिक हमने अभी पढ़ चुका है प्यारे बच्चों। तो आइए बच्चों अब इसका हम लोग देखते हैं कि नेमिंग कैसे किए जाते हैं। आइए बच्चों, यदि बेंजीन रहे और बेंजीन पर कहीं एक्स लग जाए तो याद होगा प्यारे बच्चों एक्स से होता है हैलोजन ग्रुप। तो ऐसे स्थिति में इसका आईपीएक नेम लिखने के लिए यदि बेंजीन पर एक्स रे और एक्स मतलब फॉर्म करो सीबीआई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो इसका नाम लिखने के लिए बेंजीन पर यदि एक्स रे तो इसका नाम प्यारे बच्चों हम लोग लिखते हैं यदि एक्स रे तो एक्स से प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं हेलो। एंड ये वाला तो आपको मालूम है प्यारे बच्चों की इसका नाम हम लोग कहते हैं बेंजीन। या तो ये लिखे या ये लिखे या ये लिखे, कोई भी लिखे कोई दिक्कत नहीं। तो इसका नाम प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं बेंजीन, इसलिए ये हो जाएगा बेंजीन, ये एक्स, एक्स से हेलो एंड दिस इज द बेंजीन, इसलिए प्यारे बच्चों इसका नाम हो जाएगा हेलो बेंजीन। मतलब कहीं आप देख रहे हैं कि बेंजीन के ऊपर में एफ आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे एफ से फ्लोरोबेंजीन, सीएल आ जाए तो सीएल के लिए हम लोग लिखेंगे क्लोरोबेंजीन, और बीआर आ जाए तो ब्रोमोबेंजीन, आई आ जाए तो प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे आइडोबेंजीन। तो आइए हम लोग कुछ एग्जांपल इसका देख लेते हैं। एफ से फ्लोरो, सीएल से क्लोरो, बीआर से ब्रोमो, आई से आइडो, मतलब कहीं एफ रहे एक्स के जगह में एफ रहे तो इसका नाम फ्लोरोबेंजीन, सीएल रहे तो क्लोरोबेंजीन, बीआर रहे तो ब्रोमोबेंजीन, आई रहे तो आइडोबेंजीन। इस तरह से प्यारे बच्चों इसका हम लोग नेमिंग करेंगे, नामकरण करेंगे। तो आइए बच्चों इसका देख लेते हैं। एफ रहे तो प्यारे बच्चों हम लोग लिख देंगे इसका नाम फ्लोरोबेंजीन। क्या लिख देंगे बच्चों? फ्लोरोबेंजीन। अच्छा, कहीं सीएल रहे तो प्यारे बच्चों इसका नाम हम लोग लिख देंगे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अच्छा प्यारे बच्चों कहीं बेंजीन के ऊपर में बीआर आ जाए तो बीआर से हो जाएगा प्यारे बच्चों ब्रोमोबेंजीन। क्या हो जाएगा बच्चों? ब्रोमो एंड बेंजीन। अच्छा, कहीं बेंजीन पर आई आ जाए तो इसका नाम प्यारे बच्चों हो जाएगा आइडोबेंजीन। क्या हो जाएगा बच्चों? आइडोबेंजीन। अच्छा, अब अगला एग्जांपल देखते हैं प्यारे बच्चों। इसमें तो नंबरिंग करने पड़ेंगे, किस साइड से हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये है Cl लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है, Br लगा हुआ है। जो ये तीनों लगे हुए वो सभी सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करते हैं और इसका नाम पहले लिखे जाते हैं विथ पोजीशन के साथ। लेकिन याद रहे बच्चों पहले इसका नंबरिंग कर लेते हैं। करिए नंबरिंग, 1 2 3 4। यदि आप इधर से नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 तो आप देख रहे हो कि सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 1 पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है। तो यहां लिख देते हैं प्यारे बच्चों 1 पर, 3 पर, 4 पर आ रहा है। हम चेक करते हैं कि एग्जैक्ट जो नंबरिंग होगा वो किस डायरेक्शन से सही हो पाएगा। अच्छा, यदि ऐसा हो कि ये नंबरिंग हम इस तरह से करें 1 2 3 4 तो आप देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं ये कि सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 1 पर आया हुआ, फिर 2 पर आया हुआ, फिर 4 पर आया हुआ। ये भी आप देख रहे हो प्यारे बच्चों। अच्छा,
अगला यदि करते हैं कि इस डायरेक्शन से यदि करते हैं, यहां से 1 2 3 4 5, तो आप देख रहे हो बच्चों कि 1 पर आया हुआ है, 2 पर आया हुआ है, फिर 5 पर आया हुआ है, 1 पर आया हुआ है, 2 पर आया हुआ है, फिर 5 पर आया। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है प्यारे बच्चों कि हमने आईपीएक का रूल हमने ये लिखाया था कि सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन मिनिमम मिलना चाहिए, और मिनिमम मिलेगा तो हमारा करेक्ट आईपीएक नेम लिखाएगा, अदरवाइज वो गलत होगा। तो चेक करना, मिनिमम मतलब कम से कम पोजीशन मिलना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट का। चेक करना प्यारे बच्चों कि 1 3 4 1 3 4 1 2 4 1 2 5, तो आप देख रहे हैं सबसे कम पोजीशन वाले आप चेक करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये आएगा 1 2 4। या तो एक काम कर सकते हो, आप सबको जोड़ करके देख सकते हैं, जिसका कम आएगा वही हमारा सीक्वेंस सही होगा नंबरिंग का। इसमें आप चेक करिए, 3 और 1 4 4 4 8, इसमें 3 2 1 और 2 3 3 और 4 7। अच्छा, इसमें 2 और 1 3 3 और 5 8, मतलब इसमें टोटल 8 है, 8 है। मतलब मिनिमम जिसमें आएगा जोड़ने पर उधर से ही हम लोग नंबरिंग करेंगे। मींस मिनिमम ये आया इसलिए इधर से करेंगे, मींस ये हम लोगों का गलत था और ये हमारा सही सीक्वेंस है। मतलब हम लोग नंबरिंग जो करेंगे 1 to 4 वाला करेंगे। तो 1 to 4 वाला प्यारे बच्चों आप लोगों को याद होगा कि हमने ये वाला लिया था 1 इसको, उसके बाद ये 2, उसके बाद ये 3 और उसके बाद ये 4। मींस 1 2 3 4 हमने ये लिया था। ठीक, तो आप देख रहे हैं 1 पर 2 पर 4 पर सब्स्टिट्यूएंट। तो पहले किसका नाम, 4 पर ब्राह्मो, तो प्यारे बच्चों हम लोग लिख देंगे पहले 4 ब्राह्मो। एंड आप देख रहे हैं कि 1 पर क्लोरो है इसलिए लिख देंगे प्यारे बच्चों 1 क्लोरो। एंड 2 पर नाइट्रो इसलिए प्यारे बच्चों लिख देंगे 2 पर नाइट्रो। एंड फाइनली प्यारे बच्चों हम लोग लिख देंगे उस रिंग का नाम बेंजीन लिख देंगे। बेंजीन क्या लिख देंगे बच्चों, बेंजीन। मींस ये जो रिंग देख रहे हैं उसका नाम, इसका नाम प्यारे बच्चों, इस पूरे इस रिंग का नाम हम लोग लिख देंगे बेंजीन। इसलिए इसका नाम हो जाएगा 4 ब्राह्मो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। अच्छा प्यारे बच्चों आइए तो जरा इसका नाम देख लेते हैं कि कैसे लिखे जाते हैं। आइए बच्चों कि यदि बेंजीन रिंग पर एक CH3 आ जाते हैं तो उसका नेमिंग याद रहे कि उसका नेम ही लिखे जाते हैं अल्काइल बेंजीन। क्या लिखे जाते हैं बच्चों, अल्काइल बेंजीन। तो आइए बच्चों कि बेंजीन पर CH3 है इसलिए CH3 का नाम प्यारे बच्चों हम लोग लिख देंगे मिथाइल। एंड इसका नाम तो आप जान रहे हैं कि इसका नाम हम लोग लिखते हैं बेंजीन, इसलिए हो जाएगा प्यारे बच्चों मिथाइल बेंजीन। एंड इसका सबसे फेमस नाम है जिसे प्यारे बच्चों हम लोग टॉल्यूइन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, टॉल्यूइन कहते हैं। इसलिए टॉल्यूइन मतलब TOLUENE मींस इसका नाम हो जाएगा टॉल्यूइन। तो मिथाइल बेंजीन का नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, टॉल्यूइन। मिथाइल बेंजीन क्यों, कि इससे बेंजीन के रिंग पर CH3 लगा हुआ और CH3 से मिथाइल और बेंजीन एक साथ लिख देंगे इसलिए मिथाइल बेंजीन। और इसका सबसे ट्रिपल स्टार मार्क ये याद रखना है बच्चों, ये टॉल्यूइन बहुत इस्तेमाल होने वाला कंपाउंड है जो आगे हम लोग स्टडी करेंगे, इसलिए हो जाएगा ये टॉल्यूइन। अच्छा अगला देखते हैं प्यारे बच्चों कि इसका नाम तो आप खुद ही लिख सकते हैं कि यहाँ CH3 था इसलिए CH3 का नाम हम लोगों ने मिथाइल लिखा और इसका नाम रिंग में बेंजीन इसलिए मिथाइल बेंजीन प्यारे बच्चों। वैसे यहाँ C2H5 है तो इसका नाम आप लिख सकते हैं इथाइल बेंजीन। क्या लिख सकते हैं बच्चों, इथाइल बेंजीन। तो चलिए देर ना करते हुए आगे हम लोग कुछ और एग्जांपल करते हैं इस एरोमेटिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर पर। तो आइए बच्चों इस एरोमेटिक नॉमेनक्लेचर का कुछ और हम लोग देख लेते हैं, कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। एक इस कंडीशन को ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि बेंजीन रिंग रहे और बेंजीन रिंग पर कोई ग्रुप लगा रहे कहीं एक जगह, मान लेते हैं कि ये बेंजीन रिंग जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं इस बेंजीन रिंग पर कोई भी ग्रुप यहां लगा हुआ है। ये ग्रुप कुछ भी हो सकता है, इथाइल मिथाइल वगैरह वगैरह, अल्कोहल अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ भी हो सकता है, हैलोजन ग्रुप कुछ भी आ सकते हैं। तो इसको हम लोग जी से कोई एनी ग्रुप के नाम से जानेंगे। अच्छा
यदि ये बेंजीन रिंग है, इस पर कोई ग्रुप यदि पहले से एक ही ग्रुप कहीं पहले से लगा हुआ है, तो इसके बगल वाले तुरंत बगल वाले ये भी हो सकते हैं, तुरंत बगल वाले ये भी हो सकते हैं, तुरंत बगल वाले इसके ये भी हो सकते हैं, तुरंत बगल वाले इसके ये भी हो सकते हैं। तो बगल वाले को कहे जाते हैं प्यारे बच्चों, बगल वाले पोजीशन को, अर्थात इस पोजीशन को प्यारे बच्चों हम लोग कहेंगे ऑर्थो। क्या कहेंगे? ऑर्थो। और ऑर्थो को छोटा ओ से सूचित करेंगे। अच्छा, कि यदि हम लोग बात करेंगे कि ये पहला पोजीशन है, मींस एनी ग्रुप लगे हुए हैं, तो दूसरे पोजीशन को हम लोग ऑर्थो कहेंगे। अच्छा, कि ये एक छोड़ करके यदि तीसरा पोजीशन आ जाते हैं प्यारे बच्चों, तो तीसरे पोजीशन को इस पहले पोजीशन के रिस्पेक्ट में मेटा बोला जाता है। किसके रिस्पेक्ट में प्यारे बच्चों? पहले पोजीशन के रिस्पेक्ट में, 1 2 3 तीसरे पोजीशन को, इस पोजीशन को प्यारे बच्चों मेटा कहा जाता है। एंड फाइनली जो इसके बिल्कुल सामने होता है, पहला और चौथा पोजीशन को पारा पोजीशन कहे जाते हैं बच्चों। तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा कि ऑर्थो किसे कहेंगे? तो ग्रुप के अगल बगल वाले पोजीशन को प्यारे बच्चों हम लोग ऑर्थो पोजीशन कहेंगे। अर्थात ये पहला पोजीशन है, ये दूसरा पोजीशन, मींस पहला और दूसरा 1 2 पोजीशन को प्यारे बच्चों हम लोग ऑर्थो पोजीशन कहेंगे। और 1 3 पोजीशन को प्यारे बच्चों हम लोग मेटा पोजीशन कहेंगे, उसे छोटा m से सूचित करेंगे। और 1 4 पोजीशन को 1 2 3 4 इधर से भी हो सकता है, 1 2 3 4 इधर से भी हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग सामने वाले को पारा पोजीशन कहेंगे और उसे छोटा p से सूचित करेंगे। तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा कि अगल बगल पोजीशन ऑर्थो पोजीशन, एक छोड़ करके मेटा पोजीशन, एंड सामने का पोजीशन पारा पोजीशन कहा जाता है। याद रखने का तरीका प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे, एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है कि ओम प्रकाश कहने का मतलब कि पहले ऑर्थो, उसके बाद मेटा, उसके बाद पारा। क्या हो जाएगा बच्चों? ओ से ऑर्थो, एम से मेटा एंड पी से पारा हो जाएगा बच्चों। इसलिए ओम प्रकाश ये याद रखने का ट्रिक। अच्छा बच्चों, तो इससे रिलेटेड, इससे पॉइंट के रिलेटेड हम लोग जरा कुछ एग्जांपल कर लेते हैं प्यारे बच्चों। आइए तो देखते हैं कि यदि ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पर एक कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, एनी ग्रुप जी के प्लेस पर CH3 आ गया, ये पहला पोजीशन, ये दूसरा पोजीशन, तो अगल बगल पोजीशन को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्थो पोजीशन। और ऑर्थो के लिए छोटा ओ से हम लोग सूचित करते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों ऑर्थो के लिए छोटा ओ, एंड एक मिथाइल 2 मिथाइल से प्यारे बच्चों नाम हो जाएगा डाइमिथाइल, ऑर्थो डाइमिथाइल, एंड इसका नाम प्यारे बच्चों हो जाएगा बेंजीन। इसलिए इसका नाम हम लोग लिख देंगे ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन। या तो प्यारे बच्चों एक नाम और लिख लेंगे, 1 पर और 2 पर है मिथाइल, इसलिए 1 2 डाइमिथाइल, एंड फाइनली एक ही साथ लिखना है प्यारे बच्चों बेंजीन। और प्यारे बच्चों एक इसका और नाम होता है कि यदि 1 2 पोजीशन पर CH3 ग्रुप दिखाई पड़े तो सबसे मतलब कि फेमस नाम एक और है, जिसका इस्तेमाल तो वैसे कम किए जाते हैं, ज्यादा इस्तेमाल तो हम लोग ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन और ये 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन का करते हैं। वैसे एक और नाम इसका देख लीजिए, उसको ऑर्थोजाइलिन बोले जाते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोला जाता है? ऑर्थोजाइलिन बोले जाते हैं। अच्छा अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, 1 2 3 मींस 1 3 पोजीशन पर, और 1 3 पोजीशन के लिए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 1 3 के लिए मेटा, और मेटा के लिए एम इस्तेमाल करते हैं, छोटा एम, इसलिए इसका नाम छोटा एम। और मेटा 2 मिथाइल से डाइमिथाइल, एंड हो जाएगा बेंजीन। और आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, इसका दूसरा नाम 1 पर और 3 पर है, इसलिए प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे 1 3 क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल से प्यारे बच्चों हो जाएगा डाइमिथाइल, एंड फाइनली वे में हम लोग लिख देंगे बेंजीन। अच्छा बच्चों, एक इसका और नाम
कि यदि 1-2 पोजीशन पर था तो ऑर्थोजाइलिन, और 1-3 पोजीशन पर है तो प्यारे बच्चों इसका नाम हो जाएगा मेटाजाइलिन। क्या हो जाएगा बच्चों? मेटाजाइलिन। अच्छा, अगला देख लेते हैं कि अगला आप लोग का टास्क रह गया कि ये बना लेना है प्यारे बच्चों। कैसे, जरा देखना कि 1 2 3 4 4 तक हुआ। क्या आप देख रहे हैं कि 1-4 पोजीशन को प्यारे बच्चों हम लोग पैरा कहते हैं, और पैरा के लिए पी से सूचित करते हैं। इसलिए वैसे ही जैसा कि ओ से चालू हुआ, जैसा कि एम के साथ डाइमिथाइल बेंजीन हुआ, सेम वैसे ही प्यारे बच्चों इसका दोनों नाम लिख लेना आप लोगों का। ये टास्क रह गया। अच्छा बच्चों, अब इसका नाम हम लोग देखते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं प्यारे बच्चों। 1 2 3 4 5 6। तो आइए बच्चों, नंबरिंग आप लोग इधर से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारे CH3 ग्रुप अल्टरनेट पोजीशन पर पड़े हुए हैं। इसलिए आइए बच्चों, इसका नाम हम लोग लिखेंगे कि यदि सेम ग्रुप एक दूसरे के अल्टरनेट पोजीशन पर कहीं बेंजीन रिंग में पड़े रहेंगे, सेम ग्रुप, याद रखना, सेम ग्रुप यदि एक दूसरे के अल्टरनेट पोजीशन पर पड़े हुए तो प्यारे बच्चों इसका नाम लिखे जाते हैं सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल को SYM से सूचित किया जाता है। सिमेट्रिकल, और टोटल मिथाइल आप देख रहे हैं 3 है, इसलिए हो जाएगा ट्राई मिथाइल, एंड लास्ट में प्यारे बच्चों हम लोग लिख देंगे बेंजीन। और इसका एक और नाम हम लोग लिख सकते हैं प्यारे बच्चों की 1 पर मिथाइल, 3 पर मिथाइल और 5 पर मिथाइल है। इसलिए लिखेंगे 1, 3, 5 और 3 मिथाइल से प्यारे बच्चों नाम हो जाएगा ट्राई मिथाइल, और फाइनली प्यारे बच्चों हम लोग लिख देंगे बेंजीन। अच्छा, एक इसका और सबसे फेमस नाम जो काफी यूज में आता है प्यारे बच्चों, इसको कहा जाता है मिसिट्लिन। क्या बोला जाता है बच्चों? तो मिसिट्लिन बोला जाता है, बहुत ही फेमस है प्यारे बच्चों, मिसिट्लिन हम लोग बात करते हैं। अच्छा, अब देख लेते हैं इसका नाम कैसे हम लोग लिखेंगे। आइए बच्चों, ये 1 है, ये 2 है, एक दूसरे का कौन से पोजीशन पर है? 1-2 पोजीशन, याद करिए प्यारे बच्चों, 1-2 पोजीशन, 1-2 पोजीशन, 1-2 पोजीशन, और 1-2 पोजीशन क्या होते हैं? ऑर्थो पोजीशन होते हैं। तो इसलिए इसका नाम प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे O से ऑर्थो, और ऑर्थो पोजीशन पर आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों NO2, और NO2 के लिए हम लोग लिख देंगे नाइट्रो, मिस हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रो। और याद रहे प्यारे बच्चों, अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कि बेंजीन पर कहीं CH3 आ जाते हैं तो उसका नाम प्यारे बच्चों हम लोग टॉल्विन लिखते हैं। याद करिए, बहुत ही फेमस नाम, अभी कुछ देर पहले हमने बताया था बाबू। इसके पहले वाले कुछ एग्जांपल में हमने डिस्कस किया था कि इसके पहले वाले जो एग्जांपल लिया था कि बेंजीन पर कहीं एक CH3 आ जाता है तो प्यारे बच्चों उसका नाम लिखते हैं टॉल्विन। और आप देख रहे हैं कि ऑर्थो पोजीशन पर NO2 है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोटॉल्विन। या तो आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों इसका ऐसे भी कि 2 पर NO2 है, इसलिए 2 नाइट्रोटॉल्विन। चलिए प्यारे बच्चों, अब इसका नाम हम लोग लिख लेते हैं, बहुत ही इजी है, 1 2 3 4, ये है प्यारे बच्चों। ठीक, 5 6 इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख रहे हैं कि 1-4 पोजीशन, और 1-4 पोजीशन प्यारे बच्चों होता है पैरा पोजीशन, और पैरा पोजीशन के लिए शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं छोटा p, और p पर NO2 मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? नाइट्रो। एंड आप देख रहे हो इसका पूरे का नाम आप देख रहे हैं कि टॉल्विन लिखे, इसलिए प्यारे बच्चों नाम हो जाएगा पारा नाइट्रोटॉल्विन। क्या हो जाएगा बच्चों? पारा नाइट्रोटॉल्विन। अच्छा, एक इसका और नेमिंग बात करते हैं कि आप देख रहे हैं 1 4 मतलब 4 पर NO2 है, इसलिए प्यारे बच्चों नाम हो जाएगा 4 नाइट्रोटॉल्विन हो जाएगा प्यारे बच्चों। अच्छा, अब आते हैं प्यारे बच्चों, इसका नाम हम लोग देखते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर से भी कर सकते हैं, या तो 1 2 3 4 5 6 इधर से भी प्यारे बच्चों हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि दूसरा पर NO2, चौथा पर NO2 और छठा पर NO2 है प्यारे बच्चों, अल्टरनेट पोजीशन पर नहीं है प्यारे बच्चों, इसलिए ये वाला इसमें नहीं लगेगा। याद रहे हमने बताया था कि यदि सेम ग्रुप पूरे बेंजीन रिंग पर अल्टरनेट पोजीशन पर होगा तभी हम लोग सीम लिखेंगे, अदरवाइज वैसा नहीं लिखेंगे प्यारे बच्चों।
तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग नंबरिंग वाला क्वेश्चन लिखेंगे। तो नंबरिंग 2 पर है, 4 पर है और 6 पर, इसलिए प्यारे बच्चों इसका नेमिंग हो जाएगा 2, 4, 6। और 3 नाइट्रो से प्यारे बच्चों हो जाएगा ट्राई नाइट्रो। एंडे आप देख रहे हो इसका नाम हम लोग लिख देंगे, बेंजीन पर CH3 रहे तो उसे हम लोग प्यारे बच्चों लिख देंगे टॉल्यूइन। क्या लिख देंगे बच्चों, टॉल्यूइन। इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन। और इसको शॉर्ट में प्यारे बच्चों हम लोग TNT भी कहते हैं, ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन भी कहते हैं। तो चलिए बच्चों आज हम लोग यहां तक स्टडी किए, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। अभी चूंकि ये कंप्लीट नहीं हो पाया है तो अगली क्लास में और सारे बेंजीन से रिलेटेड नॉमेनक्लेचर हम लोग स्टडी करेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।